बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडिया के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है और इस हवाले से चाइनीज़ जो डिफेंस मिनिस्टर है ये जनाब पहुंचे हुए हैं इंडिया। और इंडिया में आज पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग तय है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ। अब सारी दुनिया देख रही थी कि इस मीटिंग की आउटकम क्या होनी है। तो मीटिंग अभी कुछ मिनट्स पहले ख़त्म हुई है और इंडिया की जानिब से इसका स्टेटमेंट जो है एलामिया वो जारी कर दिया गया है। चाइना की जानिब से अभी तक एलामिया जारी नहीं किया गया। तो बहुत कुछ इस मीटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि इंडिया और चाइना की आगे के रिलेशंस कैसे होंगे उस हवाले से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। पिछले दिनों जो संडे को मेरे ख्याल से 18वां राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था वो फेल हो गया था और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंडिया खामोश था। इंडिया की जानिब से कुछ ज़्यादा उस पर बात नहीं की गई, लेकिन चाइनीज़ जो थे ये कह रहे थे कि मीटिंग अच्छी हुई है और आगे भी हम बात करेंगे। अलबत्ता बाद में इंडियन जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने भी ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि ये मीटिंग हुई है लेकिन फेल हुई है। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो कह रहे थे चाइनीज़ की मीटिंग ठीक हुई है, इंडियंस कह रहे थे कि मीटिंग ठीक नहीं हुई। अब आज की ये जो मुलाकात हुई है इसका एलामिया स्टेटमेंट जो जारी इंडिया की जानिब से की गई है उसको देखकर ये लग रहा है कि टोटल धबड़दूस हुआ है मामला इंडिया के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर खुद जो बातें कर रहा है उस स्टेटमेंट के अंदर वो बड़ी हार्श किस्म की हैं। यूं लग रहा है उनको पढ़ के कि उनको गुस्सा है और उनको दुख है बड़ा कि उनके हाथ से इतनी बड़ी ज़मीन छीन ली गई है और उनको कहा जा रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें एज अ न्यू नॉर्मल। राइटर्स ने अभी कुछ मिनट पहले खबर लगाई है कि इंडिया टेल्स चाइना पीस नीडेड ऑन बॉर्डर फॉर बेटर टाइज, यानी कि बॉर्डर्स पर जब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होती हमारे और आपके टाइज ख़राब ही रहेंगे। ये भूल जाएं कि हम कोई नॉर्मल रिलेशंस आपके साथ रखेंगे। और राइटर्स राजनाथ सिंह साहब के हवाले से लिख रहा है कि ही रिट्रेटेड दैट वायोलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स has eroded the entire basis of bilateral relations, and disengagement at the border will logically be followed with de-escalation, the statement dated। यानी कि इंडियंस कह रहे हैं चाइनीज को कि जब तक आप डी-एस्केलेशन डिसंगेजमेंट नहीं करते बॉर्डर्स पर तब तक आपके और हमारे टाइज में किसी किस्म की कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। अब ये मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट इंडिया की जानिब से नहीं आ सकती थी और इंडिया ने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं कि वहाँ पर वही पुरानी पॉलिसी रहेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एपिसोड लगा मेरा पिछला उसमें मैंने बात की थी कि इंडिया की पॉलिसीज़ प्रिडिक्टेबल होती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मोदी के आने के बाद कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या होंगी। और मैंने कहा था ये हार्ड लाइनर अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश करते हैं और बुली करने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि कैपेबिलिटी हो ना हो दैट डजेंट मैटर। अब यहाँ पर भी जो पॉलिसीज़ ये अडॉप्ट कर रहे हैं इस तरह की अडॉप्ट कर रहे हैं एज इफ़ ये कोई अमेरिका हो, यानी जैसे अमेरिका इनके साथ चाइनीज़ के साथ बात करता है ना, ये उस तरह की करते हैं। हालांकि इनके हाथ से हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर निकल गए और इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है बाय फोर्स उनको वापस लेने के लिए लड़ाई के ज़रिए। उसके बावजूद भी इनका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का है, यानी ये मज़ीद इन्वाइट कर रहे हैं चाइनीज़ को कि आप और भी ज़्यादा अगर हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे तो हमारा यही स्टेटमेंट रहेगी, यही पॉलिसी रहेगी कि बॉर्डर्स पर जब तक पीस नहीं होगा तब तक हमारी और आपकी जो ताल्लुकात है वो ऐसे ही रहेंगे। अब इसके अंदर एक खुफिया मैसेज भी है इस स्टेटमेंट के अंदर कि जब तक चाइनीज़ बॉर्डर्स पर मौजूद हैं तो इंडिया अमेरिका की तरफ ही झुका रहेगा, उसी तरफ देखेगा। एक इसके अंदर बिटवीन वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो इन अल्फाजों के बीच में भी एक मैसेज है। चाइनीज़ की ये जो मसला है ना ये सिर्फ चाइना इंडिया नहीं, इसमें अमेरिका भी है। असल में चाइनीज़ को कंसर्न इस हवाले से भी है कि ये अमेरिका के साथ ज़्यादा क्लोज क्यों हो रहे होते हैं। तो इंडिया ने साफ साफ इनको बता दिया है कि हमारी पॉलिसी यही रहेगी, जो करना है कर लो। अब देखना यह है कि वहाँ से चाइना से क्या स्टेटमेंट आती है। इंडिया ने तो अपनी वो पॉलिसी जाहिर कर दी ना, वो प्रिडिक्टेबल भी थी। मुझे वैसे नहीं लग रहा था कोई ज़्यादा कोई ब्रेक थ्रू इस स्टेटमेंट इस मीटिंग के नतीजे में निकलना होता था। कोर कमांडर लेवल की एक मीटिंग हुई अभी संडे को, उसमें ही कुछ ब्रेक थ्रू मिल जाता ना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। इट मीन्स ऑल इज़ नॉट वेल। और ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, मुझे ये लग रहा था कि यही आउटकम होगा। तो कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, 0/0 कहते हैं ना, 0/0।
अच्छा, एससीओ की मीटिंग से ज़रा पहले साइडलाइंस पर ये इनकी मुलाकातें हुई हैं तो मज़ा किरकिरा हो गया है। इसका मतलब है कि एससीओ के इजलास में वो जो एक कहा जा रहा था, हो सकता है आगे जाकर एससीओ में या फिर G20 में शी जिनपिंग इंडिया आए, ये एक माना जा रहा था, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अगर कोई सूरत हाल नॉर्मल होती है दोनों मुल्कों की तो शायद शी जिनपिंग आ जाए, वो भी नहीं लग रहा मुझे। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना सामने, ये तो क्लियरली बता रही हैं कि कुछ भी शी जिनपिंग की कोई विजिट नहीं होगी, कोई बड़ा ऑफिशियल इनका शायद कम्युनिस्ट पार्टी का ना आए उस हवाले से। तो ये सेटबैक है, इंडिया के लिए सेटबैक है, चाइना के लिए नहीं। इंडिया ये भूल जाए कि वो कोई पीछे हटेंगे, चाइनीज़ नहीं हटेंगे, क्योंकि देखें मैं पहले भी यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जिन एरियाज से डिसंगेज होने की बात हो रही है ना कि प्री अप्रैल 2020 जाए, भाई प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन पे वो कैसे जाएं? आपने क्या 370 का कुछ किया? आर्टिकल 370 लद्दाख से भी तो हटा हुआ है ना। इनका क्लेम है लद्दाख के ऊपर चाइनीज़ का, और आपने उसको एनेक्स किया हुआ है। पहले तो शुरुआत मोदी ने की, आपने जब उसको रिवर्स नहीं किया डिसीजन को, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि ये पीछे जाएंगे वहाँ से अप्रैल 2020 वाली पोजीशन से पीछे? ये रिएक्शन में अंदर आए घुस के, ये रिएक्शन में, एक्शन मोदी ने किया या रिएक्शन में घुस के आए। तो पहले इंडिया को वो फैसला वापस लेना पड़ेगा, लद्दाख पर से 370 उनको दोबारा वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, फिर ये कुछ कंसीडर कर सकते हैं। इस वक्त अगर वो पीछे हटते हैं ना तो दुनिया में ख़राब मैसेज जाएगा कि इंडिया के कहने पर वापस चले गए। दुनिया में इनका इमेज ख़राब होगा, रेपुटेशन इनकी थोड़ी सी ख़राब होगी। वो जो एक PLA का एक इमेज बन गई, एक कद बन गया रीजन के अंदर, वो कद डाउन होगा कि यार इंडिया से क्या ये छोटी फोर्स है कि उनकी एक धमकी धौंस पे ये पीछे चले गए, तो वो नहीं जाएंगे। ये भूल जाए इंडिया के अंदर जो भी समझ रहे हैं कि शायद दबाव डालने पे वापस चले जाएं, कुछ भी नहीं होता। वो पीछे नहीं हटेंगे और इंडिया को पहल करनी पड़ेगी पॉलिटिकल लेवल पर, और इंडिया को जो है वो कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए कंक्रीट एक्शंस उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर नहीं आया एससीओ के इजलास में, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया एससीओ के इजलास में, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर आए, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ इंडिया की मीटिंग इंतहाई ख़राब रही। स्टेटमेंट पढ़कर आपको आइडिया हो गया होगा, विच मीन्स के मामलात जूं के तूं हैं, किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। टू फ्रंट वॉर का खतरा पहले भी था, अब भी है। उल्टा ये हुआ है कि चाइनीज़ इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, उनका मीडिया भी कह रहा था नहीं नहीं सब सेट है, सब सेट है। इंडियंस ने उनको वो डाउन प्ले करने भी नहीं दिया। इंडियंस ढिंढोरा पीट पीट के दुनिया को बता रहे हैं, अमेरिकन को खास तौर पर बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ऑल इज़ नॉट वेल, और अभी भी हमारे और इनके ताल्लुकात पहले की तरह ख़राब ही हैं। इंडिया ने असल में दुनिया को ये ढिंढोरा पीट के बताया हुआ है। अच्छा, वैसे आज के ही दिन चाइना का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने भी बड़ी पॉजिटिव स्टोरी लगाई थी इस मीटिंग के हवाले से। एंड रिजल्ट तो ठुस निकला है ना, ये आप देखें उनकी स्टेटमेंट क्या आई है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की। लेकिन ग्लोबल टाइम्स, उनका सरकारी मीडिया क्या कह रहा था मीटिंग से पहले कि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर अटेंड्स एससीओ मीटिंग इन इंडिया टू एनहांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और इसमें वो कह रहे थे कि चाइनीज़ स्टेट काउंसलर एंड मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जनरल ली शंगफू reportedly arrived in India on Thursday to start a 2-day visit and attend a defense ministers meeting among members of the Shanghai Cooperation Organization, with experts expecting positive outcomes in enhancing security cooperation. इनको उम्मीद थी चाइनीज़ को कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर बाहर निकलेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं निकला, पॉजिटिव कुछ भी बाहर नहीं निकला। उल्टा यहाँ पर एक सख्त मैसेज इंडिया ने इनको कन्वे किया है कि जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे तब तक हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो वही रहेंगी। जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी तंग कर लें हमें, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। और ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है इंडिया चाइना रिलेशंस के हवाले से।